दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भारत को 303 रनों का टारगेट देकर इंग्लैंड जीत से पहले ही जश्न मना रहा था। जश्न में पूरा इंग्लैंड डूबा हुआ था। जश्न में इतना मगरूर, इतना चूर हो गया था कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान से ले लिया पंगा, धमकी दे डाली, बोला दम है तो यह मैच जीत के दिखाओ। यह कहानी इंग्लैंड के खिलाड़ी के घमंड को निस्ते नाबूद कर चकनाचूर कर देने वाली उस मैच की है, जब इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रनों का टारगेट, एक पहाड़ जैसा टारगेट भारत के सामने रखता है। और इतना बड़ा टारगेट भारत के सामने रखकर अंग्रेज खिलाड़ी सीना घमंड से फूला चुका था और इसी घमंड में चूर अंग्रेजी खिलाड़ी ने बाद इतना हद तक गिर गया था कि हमारे गेंदबाज भारत को 250 रन के अंदर ही रोक देने की अंग्रेज खिलाड़ियों का यह बयान सुनकर भारतीय खिलाड़ी का खून खौल उठता है, ललकार पे आ जाती है। तो यह भारत है, यहाँ के खिलाड़ी को ललकार का कर्ज सूद समेत वापस लेना अच्छे तरीकों से आता है। तो क्या भारतीय टीम 330 रन बना करके इंग्लैंड के घमंड को निस्ते नाबूद कर पाएगी या नहीं? टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का पूरा हाइलाइट्स वीडियो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी गुजारिश है, उनसे भी निवेदन है कि हमारे इस चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं कहानी इंग्लैंड वर्सेज इंडिया की। शुरू करते हैं टीम इंडिया की पावर हाउस वाली बल्लेबाजी। टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होती है जहां बंगाल टाइगर दादा सौरव गांगुली के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं और बिना कोई वक्त गवाए सचिन ने मास्टर ब्लास्टर क्लास शॉट का दर्शन करवाया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर का रास्ता दिखाया। अगर टीम इंडिया को इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए सचिन का बल्ला चलना बेहद ही जरूरी है। और यहाँ सचिन ने एक घुटना जमीन पे लगाया और बल्ले का चेहरा खोलकर कड़क शॉट खेला। गोली की रफ्तार से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। भारतीय समर्थक पूरी जोश में हर्षोल्लास के साथ टीम इंडिया के साथ खड़े हैं और यहाँ सचिन ने एक और बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए अपने बाजुओं को खोलते हुए एक और जड़ दिया और एक और चौका सचिन ने। देखना होगा कि यहाँ गांगुली क्या रणनीति अपनाते हैं। इसी बीच गांगुली डाउन द ग्राउंड शॉट मारना चाहते थे पर यहाँ एज लग जाती है। किस्मत के भरोसे 4 रन गांगुली के खाते में जुड़ चुके हैं। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और सचिन गांगुली की सलामी जोड़ी ने 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन चूंकि लक्ष्य बड़ा है इसीलिए इस कारण रन गति को थोड़ी सी रफ्तार देने की जरूरत है और इसी इरादे से सचिन ने ऑफ साइड पे जाकर जगह बनाई और एक और दिया। जोरदार प्रहार गेंद पर जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। सचिन को जिस लय में जरूरत थी वह मिल चुकी थी और जब सचिन लय में आ चुके हैं तो उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए, बेशक उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बाहर की बात, यहाँ से सचिन के मैदान के चारों ओर की बरसात करने लगे थे, शुरू कर दिया था और देखते ही देखते सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल, लाजवाब, बेमिसाल सचिन का यह अर्धशतक निश्चित तौर पर भारत को इस मैच में पकड़ का मजबूती बना रहा था, लेकिन यहाँ से सौरव गांगुली ने दिखाया अपनी पावर। बल्ले के बीच लगी एक गेंद देखकर जाएगी पूरे के पूरे 6 रन और साथ ही नो बॉल, यानी कि अगली गेंद मुफ्त की गेंद, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए गांगुली ने डाउन द ग्राउंड सीधा शॉट खेला। किसी के पास कोई मौका नहीं और 4 रन। अब तो भैया दोनों छोर से अंग्रेजों की कुटाई शुरू हो गई थी, पिटाई शुरू हो चुकी थी। आखिरी बचेगा तो बचेगा कहाँ, एक और चौका सचिन के खाते में। इसी बीच सचिन का एक और जोरदार प्रहार कैच इट
कि मांगो लेकिन मिलेगा नहीं। यहाँ एक मौका तो जरूर बना था लेकिन इंग्लैंड के लिए, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर हैं। लेकिन यहाँ प्ले ऑफ की गेंद गांगुली बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठते हैं और रन और 113 पे खो दिया भारत ने पहला विकेट। अब नए बल्लेबाज युवराज सिंह का साथ देने आए मैदान पर। इसी बीच सचिन का एक और मास्टर स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर और 4 रन। इस शॉट को निखार कितनी ही चतुराई से सचिन ने 4 रन निकाले थे। ताकत भी नहीं है भैया और नजाकत भी, और ताकत देखनी है तो यहाँ देखिए बॉलर के सर के ऊपर से तीर से निकली कमान की तरह गेंद जा रही है सीधा मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। लेकिन यहाँ शायद सचिन थोड़ा तकलीफ में दिख रहे थे, उनका बायां हाथ साथ में कुछ क्रैम्प्स आए थे जो कि भारतीय समर्थकों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन यहाँ युवराज ने दिखाया टाइमिंग और बॉल को सिर्फ सहलाकर 4 रन अपने खाते में जोड़ लिया और चुके थे। सचिन ने यहाँ थोड़ा तकलीफ में थे, इसीलिए अब अटैक करने का जिम्मा युवराज ने अपने कंधों पर लिया और युवराज के बल्ले से बैक टू बैक बाउंड्री की बरसात होने लगी। युवराज सिंह स्पेशल सोशल इच गाइड्स नो, मैदान के किसी भी कोने में कोई भी फील्डर लगा हो, कोई भैया कोई बड़ी बात नहीं है, खिलाड़ी चौका मारेगा। वहीं दूसरी छोर पर सचिन 99 रन पर स्ट्राइक पर। अंग्रेजी खिलाड़ियों को जोरदार अपील और तो यहाँ रिव्यू लेने का कोई नियम ही नहीं था। अपने शतक से मात्र 1 रन दूर 99 पे सचिन वापस लौट जाते हैं। एम्पायर महादेव शुक्रिया मानो कि यहाँ सचिन सर की अगर उनकी जगह विराट कोहली होता तो सोचो क्या होता। 180 पे भारत ने खो दिया अपना दूसरा विकेट और राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए। और लेकिन इसी बीच यहाँ युवराज सिंह का जबरदस्त प्रहार हिट ड्राइव लगाते हुए भाई 6 रनों के लिए भेज दिया। द्रविड़ ने सिंगल लेकर वापस युवराज सिंह को स्ट्राइक पर ले आए और युवराज सिंह ने एक बार फिर से अपने बाजुओं को खोला और मिडफील्डर के ऊपर से 6 रन की बाहर पहुंचा दिया। दूसरी छोर से यहाँ राहुल द्रविड़ भी अच्छे टच में नजर आ रहे थे। यहाँ से भारतीय टीम को अपने विकेट बचाने के साथ साथ तेजी से रन बनाना होगा। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग और निश्चित तौर पर यहाँ पे फील्डर ने अपने टीम के लिए रन बचा लिया। इसी बीच युवराज का एक और शानदार ड्राइव, उतना ही शानदार कैच, 49 रनों पे वापस जाना होगा युवराज सिंह को और 243 रन पे भारत ने खो दिया अपना तीसरा विकेट। अब यहाँ से राहुल द्रविड़ का साथ देने आए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए और धोनी ने आते ही अपने हाथ खोलते हुए गेंद पर कड़ाहा प्रहार करना स्टार्ट कर दिया था। किसी के पास कोई मौका नहीं, 4 रन। दूसरी छोर पे राहुल द्रविड़ के बल्ले से भी आग निकल रही थी। जबरदस्त शॉट, फील्डर गेंद के बीच रेस जारी है और यह गेंद सीमा रेखा से बाहर। यहाँ स्ट्राइक पर धोनी डाउन द ग्राउंड, धोनी का करारा प्रहार, एम्पायर बाल बचे और बुलेट की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा से बाहर। इसी बीच राहुल द्रविड़ का भी एक निकला, यह बेहतरीन शॉट देखने के बाद जाएगी 4 रन। इसी के साथ द्रविड़ ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह मैच अब पूरी तरह भारत के पकड़ में आ चुका था क्योंकि धोनी और द्रविड़ ने मैदान पर चारों कोना पर छक्कों की बौछार लगाए हुए थे, शुरू कर दिया था और इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने भारत ने इस पहाड़ जैसे टारगेट को 49 ओवर में ही हासिल कर लिया। न सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि अंग्रेजी खिलाड़ियों का घमंड भी तोड़कर निस्ते नाबूद कर दिया था। अब होने वाली है टीम इंडिया। इस विजय फतेह के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आप सभी क्रिकेट फैन से गुजारिश है, निवेदन है कि इस चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।